नाज़रीन, रवां हफ्ते पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से, बैरून मुल्क से दो अफसोसनाक ख़बरें हमारे सामने आती हैं। और जो पहली थी वो ग्रीस में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कमेंट किया कि अब तक 82 बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं और 350 अफराद इस कश्ती पर सवार थे और रोज़गार की तलाश में ये अफराद इलीगली पाकिस्तान से गए, इटली पहुंचना चाह रहे थे और एजेंट्स के हत्थे चढ़ गए। और रास्ते में ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसके मनाज़िर हमने देखे, किस तरह से सबसे निचली सतह पे पाकिस्तानियों को बंद किया और पीने का साफ़ पानी उनको मुहैया नहीं किया जा रहा था, खाने को कुछ दिया नहीं जा रहा था। उसके बाद ये ट्रेजेडी हुई। और एक और वाक़या जो रिसेंटली सामने आया वो टाइटैनिक से जुड़ा हुआ है, जो कि आज से 111 साल पहले तकरीबन 1912 में जो वाक़या पेश आया था, उसी से जुड़ा एक और वाक़या सामने आया कि टाइटैनिक का जो मलबा है उसको देखने के लिए एक सबमरीन जिसमें 5 लोग सवार थे, इनमें से 2 पाकिस्तानी भी थे और शहज़ादा दाऊद जो कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के एक प्रोमिनेंट शख्स हैं, वो और उनके 19 साला बेटे सुलेमान भी इस सबमरीन पर सवार थे। लेकिन जैसे ही ये रवाना होती है तो राब्ता मुनक़ता हो जाता है जो कंपनी थी इसको ऑपरेट करने वाली उससे, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होते हैं। और अब इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ चुकी है कि कोई भी जो है वो एविडेंस नहीं मिला कि ये लोग सरवाइव किए हैं। उसकी वजह यह है कि इम्प्लोड कर गया था ये सबमरीन, और इसके साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान के तरफ से जो शहज़ादा दाऊद साहब थे और उनके बेटे, कहा यह जा रहा था कि उनके बेटे खासे खौफज़दा थे जाने से पहले और वो इनकार भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अपने वालिद के लिए फ़ादर्स डे पे एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल उन्होंने जाने का फ़ैसला किया। लेकिन वो भी इस अफसोसनाक वाक़े का शिकार हो गए। और साथ साथ जो 350 पाकिस्तानी, जिनमें से बेशतर अब भी जो हैं वो हम देखते हैं कि उन मिल नहीं पाए, उसकी बड़ी वजह क्या है? रोज़गार है। और रोज़गार के हवाले से एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्यों लोग मजबूर हो जाते हैं कि उनको जाना पड़ता है ओवरसीज़, और यहाँ से चाहे वो लीगली जाएँ, इल्लीगली जाएँ, जिस तरह भी जाएँ। और वो एक अनोखी चोरी की वारदात है। ये वारदात इस नौइयत की है कि शायद इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने या आपने या मैंने भी ना देखी हो। होता इस तरह से है कि एक जनरल स्टोर में एक शख्स, इस फुटेज में देखा जा सकता है जिस तरह से आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मौजूद था। और इस शख्स ने वहाँ से चोरी क्या किया? चोरी किया फार्मूला मिल्क, जो कि शीरख्वार बच्चों को पिलाने के लिए होता है। और ये ज़ाहिर क्या करता है? ज़ाहिर ये करता है कि पाकिस्तान में मौशी सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि अब ये जो चोर है, हम इस फुटेज को दिखाकर ये साबित नहीं करना चाह रहे कि कोई इनकरेजमेंट करनी चाहिए इस तरह की इलीगल चीज़ की, लेकिन ये हालात की अक्कासी कर रहा है। ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को अगर आपने दूध भी पिलाना है तो उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचे। इसलिए बग़ैर किसी लालच के, अगर आप फिर भी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये हालात आपको मोटिवेट कर देते हैं कि आप लॉ को तोड़ें। तो किस तरह से इस शख्स ने पहले इंतज़ार किया कि जो दुकानदार था उसकी नज़रों से वो ओझल हो जाए, उसका ध्यान कहीं और जाए, और जैसे ही मौका उसको मिला तो उसने वहाँ से क्या चोरी किया? उसने पैसे नहीं छीने, उसने गन पॉइंट पे डकैती नहीं की, उसने ये भी नहीं किया कि वहाँ पर अपनी लालच के लिए वो सारा सामान इकट्ठा करे या यरगमाल बना दे लोगों को। उसने सिर्फ ये किया कि अपने बच्चे के लिए दूध का एक डब्बा उठाया और वहाँ से रवाना हो गया। और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ़ हलकों में ये डिबेट हो रही है कि आया इस शख्स को चोरी करने पर मजबूर इसकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन ने किया है या फिर हालात ने किया है। क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि गुर्बत जो है वो गुनाहों को भी और साथ साथ क्राइम को और जुराइम को जन्म देती है। तो जिस तरह से इस शख्स ने ये चोरी की है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अरबाब इख्तियार के ऊपर कि आपने पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि यहाँ पर बच्चे का दूध भी अब चोरी करना पड़ता है, उसको कमाने के पैसे नहीं बचे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की जो आम स्टोरीज़ हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बड़ी एक डेवलपमेंट है वो है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, हिंदू मिनिस्टर, वो अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट हमने एक देखी जिसमें पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके हवाले से एफ़र्ट्स की जाएँ। मुंबई अटैक्स का भी उसमें ज़िक्र है और इस पर बड़ा एक बेफिटिंग रिस्पांस भी सामने आया है पाकिस्तान की तरफ से। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस पर कमेंट किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के, और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट भी हम कोट करेंगे। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो रिज़र्व्स थे, जो ज़ख़ायर पाकिस्तान के हैं, उसमें मज़ीद कमी वाक़ई हो चुकी है और $50 करोड़ की कमी हमने देखी है गुज़श्ता हफ़्ते पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में।
جو کہ الارمنگ صورتحال ہے، کیونکہ جو 1.1 ارب ڈالر کی جو ٹرانش ہے اس کا اب بھی انتظار کیا جا رہا ہے اور اب بھی اس کے آنے کا امکان ظاہر نہیں ہو رہا۔ بے شک شہباز شریف صاحب بہت سے بیانات دے چکے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی US ایمبیسڈر سے ملے ہیں، لیکن ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں اور آگے سروائیو کیسے کرنا ہے اس کا کوئی اندیا نہیں مل رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ آج کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ یہی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت رہی آرمی ایکٹ کے حوالے سے، سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، تو اس میں کل جس طرح سے سپریم کورٹ نے ڈیٹا طلب کیا تھا وہ ڈیٹا آج پریزنٹ کیا گیا اور تقریباً یہ بتایا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 4000 افراد کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بتایا گیا کہ 1200 افراد کو اب تک بری کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ 3000 افراد ایسے ہیں جو ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں آج سماعت کا کیا احوال رہا، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، خوبصورت نظارے ڈوب گئے، خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے، غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے۔ کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں، کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے۔ آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے۔ آزمائش میں مل کر ایک ہوئے، نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے، کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے۔ قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر، غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔